मेरा श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। एक मुहूर्त की जो अवधि होती है वो 48 मिनट की होती है, यानी सूर्योदय से 96 मिनट पहले का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। मनु महाराज ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अर्थ का चिंतन करना चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए, मतलब धार्मिक बनना चाहिए और अपने जीवन की दिनचर्या कैसे चलेगी उस बारे में सोचना चाहिए। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है, बल्कि आयुर्वेद तो पूरे स्वास्थ्य पे ही निर्भर है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनके चेहरे का सौंदर्य बढ़ता जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता जाता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो बहुत अच्छा संकेत है, बहुत सुंदर संकेत है, और कहा जाए तो आपके हित के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जा रही है तो सबसे बड़ा संकेत तो यही हो जाता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा है। वो दैवीय कृपा कोई भी हो सकती है, आपके इष्ट देव हो सकते हैं या फिर आपके पुरखे हो सकते हैं, पितृ देवता हो सकते हैं, आपके स्थान के देवता हो सकते हैं। कभी कभी कुल देवी देवता की भी कृपा बनी रहती है। घर के बहुत सारे देवी देवता होते हैं जो आपका साथ हमेशा देते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के कर्म बहुत ख़राब हो जाते हैं, लोग बहुत बुरे बुरे कर्म करने लगते हैं, पाप कमाने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारे खुद के देवता होते हैं, हमारे जो ग्रह के देवता होते हैं, जो पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा कर रहे होते हैं, आपके बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं, वो हमेशा आपका साथ देते हैं। लेकिन क्या होता है जब आपके कर्म बहुत ख़राब हो जाते हैं तो वो साथ देना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो भी देवी देवता स्वरूप लेते हैं जीवन समाप्त होने के बाद में, चाहे वो पितृ हों आपके या फिर स्थान के देवता हों, क्षेत्रपाल भगवान, या जो भी देवी देवता का स्वरूप लेते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो बहुत पवित्र होती हैं, पवित्रता पसंद होती है। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पवित्रता बहुत मायने रखती है। कुछ लोग कहते भी हैं क्या बिना नहाए धोए पूजा नहीं कर सकते हैं क्या बिना नहाए धोए हम मंत्र जप नहीं कर सकते हैं क्या? करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ में पवित्रता का बहुत महत्व होता है। मंत्र जप में भी पवित्रता का बहुत महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी नींद खुल जाती है तो उस समय जो समय होता है बहुत पवित्र होता है। बहुत, इतना मान लीजिए कि पूरे दिन में जितना भी आप जप करते, कुछ भी करते, उस समय अगर आप थोड़ा सा भी जप कर लेते हो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अब समस्या ये आती है कि हम जप करें कौन सा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होता रहता है कि सब कहते हैं जप करो, सुबह जप करो, मंत्र जप करो, तो कौन सा मंत्र जप करें? देखिए ये आप पे निर्भर करता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फिर आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता महामृत्युंजय जप करना चाहिए। स्वस्थ होने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी का कोई मंत्र जप करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत डर लगता है, जिन्हें नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है, जिन्हें लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें परेशान कर रही है, उनके आसपास रहती है, तो उन्हें हनुमान जी के मंत्र का जप करना चाहिए। तो जो भी, या फिर आप जो मंत्र जपते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लगातार कुछ ना कुछ मंत्र जपते ही रहते हैं,
मतलब पूजा में काफ़ी सालों से आप जप करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जप करते आए हैं। कोई हनुमान जी का मंत्र जप करता है, कोई भोलेनाथ का, कोई भगवान विष्णु का, कोई माता रानी का, कोई नवाड़ मंत्र जप करता है। तो जो भी जप आप कर रहे होते हैं वही मंत्र अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही जपते हैं तो निश्चित मान लीजिए दिन तो आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होना शुरू हो जाती हैं। आप ऐसा जैसा भी जीवन में चाहते हैं उस तरह से जीवन आपका बदलना शुरू हो जाता है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ आपके जैसा ही हो जाएगा ऐसा नहीं संभव है, लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। जो आपकी किस्मत में नहीं भी होगा वो भी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, कुंडली और हस्तरेखाएं या कोई भी रेखा सिर्फ उतना ही बताती है कि जितना आप पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कर्म एक ऐसी चीज़ होती है जो कुंडली को भी पीछे छोड़ देती है, हस्तरेखाओं को भी पीछे छोड़ देती है। मतलब आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। जितना लिखा है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा चाहते हैं जीवन में तो निश्चित मान लीजिए कि आपको जप करना ही पड़ेगा, अध्यात्म का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं। आप जब इसमें जाएंगे, जप करेंगे, आप इस बात को खुद महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं या ऐसा कुछ भी है, और कोई अंधविश्वास भी नहीं है। ऐसा नहीं है हम आपको बोल रहे हैं कि आप कर्म करना छोड़ दो, खाली जप करो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कर्म तो करते ही रहना है आपको, लेकिन जप भी करना है। अब बताइए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जब आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप खुद सोचिए, जब भी आप पेपर देने जाते थे तो क्या भगवान के सामने हाथ जोड़ के नहीं कहते थे भगवान मेरा पेपर अच्छा जाए, या मन ही मन नहीं बोलते थे हे भोलेनाथ मेरा पेपर अच्छा जाए, हे माता रानी मेरा पेपर अच्छा जाए? क्यों बोलते थे? उसका कुछ तो कारण होता होगा। अब वही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ पाना चाहते हैं, तो फिर से आपको शक्तियों का साथ चाहिए, और शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी भी। एक बार विश्वास करके तो देखिए, एक बार करके तो देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा, इससे ज़्यादा आपका क्या जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप उसके बाद क्या पाएंगे जीवन में। बहुत छोटी सी बात है, समझ जाएंगे तो बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। नहीं समझेंगे तो फिर भौतिकवादी दुनिया में फंसे रहिए। इसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है, वो कहाँ लिखा हुआ है। फिर बस आप इन्हीं बातों में घूमते रहेंगे, ज़िंदगी भर बस यही ढूंढते रहेंगे, और जीवन में आपको कुछ मिलेगा नहीं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।